हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और बहुत दिन के बाद मैं फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कैसे हैं। और आप लोगों के इतने सारे कमेंट कि आप व्लॉग क्यों नहीं बनाती हो, क्या हो गया, आपने व्लॉग बनाना क्यों बंद कर दिया। और बहुत से लोग जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो उन लोगों को लगता है कि मुझे व्लॉगिंग ना नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे करते ही रहना चाहिए। तो बीच में तो मैं सच बताऊँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। तो लेकिन मैंने सोचा नहीं, आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे आकर्ष कर रहा है पढ़ाई, बाबू सो रहा है और ये ना शाम का टाइम है, शाम के टाइम से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आकर्ष पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो अभी से ही मैं स्टार्ट करती हूँ, वरना फिर मैं सोचती रह जाऊँगी, क्योंकि आदत छूट गई है ना। तो इस वजह से मेरा पता है व्लॉग स्टार्ट करने का ही मन नहीं करता, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे लगता है 3 to 4 मंथ हो गए होंगे जब से मैंने व्लॉग बनाना बंद कर दिया है। तो अभी फिर से स्टार्ट करना बिल्कुल नए जैसा लग रहा है, क्योंकि इतने दिन छोड़ने के बाद ना ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले स्टार्टिंग में होता था ना, वैसा बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आकर्ष की हैंड राइटिंग दिखा रही थी, वो अच्छा लिखता है, मतलब उसकी राइटिंग ना अच्छी है। वैसे वो भी क्लास 1 में है, उस हिसाब से ना उसकी राइटिंग अच्छी है। तो उसकी राइटिंग वैसे अच्छी नहीं है, अगर आप उसको ऐसे छोड़ दोगे ना, नहीं कुछ बोलोगे, तो बहुत ही गंदा राइटिंग लिखता है। अगर मैं उसको डांटती हूँ, मैं बोलती हूँ कि ऐसे नहीं लिखना है, अगर गंदा राइटिंग लिखोगे ना तो फिर मैं फिर से इरेज कर दूँगी और फिर से तुमसे लिखवाऊँगी। तो फिर वो अच्छी राइटिंग में लिखता है, उसको लगता है कि मैं लिखूँगा और फिर से मम्मा इरेज कर देगी, तो इसलिए वो राइटिंग अच्छी बनाता है। तो यहाँ पे उसकी मैं राइटिंग दिखा रही थी, मैं उसको बता रही थी कि तुमको क्या पढ़ना है, याद करने के लिए दे रही थी। मैं बोल रही थी कि अभी तुम मुझे इतने टाइम में याद करके दोगे। तो मुझसे पूछा ये कितना देर, ये वही पूछ रहा है मुझसे, तो मैं वही बता के उसके बाद यहाँ पे देखो बाबू उठ गया था, मैं बैठी ही थी तभी बाबू उठ गया था। और ये ना आज बैलून लेके, मतलब दिन में ना आंटी नीचे ना बैलून दी थी एक, तो दोनों खेलते खेलते ना फोड़ दिया था। उसके बाद ये उस टाइम रोते हुए सोया था, बैलून फूट गया था इसका। तो मुझे बैलून चाहिए करके ही ये शाम को सोया था, मतलब शाम में 3 बजे ही सोया था। तो उस टाइम यही था उसको कि मुझे बैलून चाहिए। वो बोलते बोलते सोया ना, तो उठते ही फिर से उसको बैलून याद आ गया और फिर से रोना शुरू उसका कि मुझे बैलून चाहिए। तो मैं उसको बता रही थी, मैंने कहा ठीक है मैं पापा को फ़ोन कर देती हूँ, पापा बैलून ले आएंगे। वैसे पापा बोले थे, लेकिन शाम को यहाँ पे दिन में ना यहाँ गली में आता है बेचने के लिए, तो पता नहीं मिले ना मिले। तो इनको बोल दी थी अगर रास्ते में कहीं मिल जाता है तो लेके आ जाइएगा। और यहाँ पे ये शाम का टाइम था, तो फिर मैं दिए जला दी थी। और उसके बाद फिर ये आ गए थे, तो यहाँ पे मैं चाय बना के ले आई और थोड़ा सा नमकीन। तो यहाँ पे बाबू बैठा है, देखो खा के बाबू दिखाओ। यहाँ पे खा रहा है, वो कुछ बोल भी रहा था। खाओ ना, इसको चाय के साथ खाते हैं। नहीं, चाय के साथ नहीं खाते हैं, वरना वरना बॉय हमारा फेवरेट बॉय। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ के गर्म पानी, और सुबह सुबह मैं आजकल ले रही हूँ आंवला जूस और एलोवेरा जूस। तो वो मैंने सुबह ले लिया था पहले, उसके बाद फिर मैं पानी पी लेती हूँ, गर्म पानी खाली पेट लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं चाय वाय पीऊँगी। तो यहाँ पे ये मैं दिखा रही थी कि यही दोनों मैं ले रही हूँ, और ज़्यादा दिन से नहीं, मैं 3-4 दिन से ही मैंने इसको स्टार्ट किया है। लेकिन ये काफ़ी टाइम से रखा है, मुझे लगा कि अब पता है एक अगले महीने ना इसकी एक्सपायरी डेट है। तो मैंने कहा चलो इसको पी के ख़त्म कर देते हैं। जब इनकी तबीयत ख़राब हुई थी ना, उस टाइम पर ही ये लेके आए थे, जब इनको कोविड हुआ था तब। तो तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, मतलब पैक भी इसका नहीं खुला था, क्योंकि उस टाइम पे इनको पीना था और ये पी नहीं रहे थे, तो ऐसे ही रखा था। तो मैंने कहा चलो अभी हम पी के इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये सब ना पीते नहीं हैं और मेरे लिए अच्छा भी रहेगा, क्योंकि पता है आपको मेरा वेट ना काफ़ी बढ़ गया है पहले से। वैसे आप लोगों को देख के भी पता चलेगा, और जो लोग इस चीज़ को नोटिस करेंगे ना, वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा वेट बढ़ा है कि नहीं पहले से। और पता है मेरा चेहरा भी चेंज हो गया इसकी वजह से, क्योंकि जब आप पहले थोड़े से पतले रहते हो फिर मोटे होते हो ना, तो आपका चेहरा भी चेंज होता है। तो वही है, आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों को लगेगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं इस चीज़ के लिए आजकल कुछ ज़्यादा ही सोचती भी रहती हूँ। तो उसके बाद चाय वाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी रही। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बालों में मेहंदी लगाया, और उसके बाद मैं आज मुझे वो बेडशीट वगैरह चेंझ करना है। वैसे सैटरडे है, सैटरडे को मैं बाल वैसे धोती नहीं हूँ, लेकिन मेरे बाल इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ ऐसा कि सही हो जाए। और फिर थोड़े बहुत जो बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं ना, तो उसमें मैंने सोचा कि थोड़ा सा वो कलर भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है सफ़ेद, लेकिन हाँ 2-4-10 बाल ऐसे हो गए हैं सफ़ेद। मेहंदी मैं पहले लगाती थी, लेकिन इस टाइम मैं बहुत दिन के बाद लगाई थी।
और यहाँ पे वही मैं मेहंदी लगा के बेड वगैरह ठीक कर दिया। और यहाँ पे आकर्ष कर रहा है पढ़ाई। और आज सैटरडे है, वैसे उसका क्लास नहीं होता था, बट पिछले 2 सैटरडे से ही ना उसका जो स्टार्ट हुआ है एक्टिविटी मतलब कह सकते हैं वो होता है। जैसे एक बार 4 क्लास होता है, एक होता है रीडिंग क्लब होता है, फिर एक्टिविटी होती है जिसमें इसने योगा ले रखा है तो ये योगा करता है, और बस यही सब होता है। क्विज़ होता है। तो पिछले 2 सैटरडे से, हाँ ये तीसरा था आई थिंक, स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो कपड़े थे बेडशीट वगैरह जो मैंने उठाया था उसको मैंने मशीन में डाल दिया, क्योंकि मैं मशीन चलाऊँगी। मशीन में तब लगाती हूँ जब मेरा सारा काम हो जाता है। और यहाँ पे बाहर का भी बेड वगैरह सही हो गया था। और यहाँ पे मैं आपको कर्टन दिखा रही थी कि वो खुल गया है, क्योंकि बाबू और आकर्ष दोनों झूल झूल के ना उसमें वो तोड़ दिया है उसका, तो वो लगवाना पड़ेगा। अभी लगा नहीं है तो वहाँ से कर्टन हटा है, तो वहाँ से लाइट बहुत ज़्यादा आती है। और ये सब सही करने के बाद आकर्ष कर रहा है पढ़ाई, क्योंकि अभी उसके क्लास का टाइम शुरू नहीं हुआ है। अभी उसका जो सैटरडे को होता है ना तो वो 10:15 बजे से होता है, तो इसीलिए मेरे पास फ़ोन भी था। अदरवाइज़ होता क्या है कि जब उसकी क्लास होती है ना तो फ़ोन भी उसी के पास रहता है। तो एक ही फ़ोन है, ये तो चले जाते हैं, तो फ़ोन एक ही है, तो उसमें उसको क्लास करवाऊँ या मैं वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए भी नहीं हो पाता, बट मैं कोशिश करूँगी अब। तो यहाँ पे मैं किचन में लौकी वाली दाल बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने दाल को धुल के डाल दिया, फिर लौकी कट करके डाल दी। और फिर इसमें मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, बस हल्दी, नमक और धनिया 3 मसाले मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि मैं साथ में पापा के लिए भी बना रही हूँ। वैसे अलग नहीं बनाऊँगी, वैसे उनकी सब्ज़ी आपको जो लोग देखते होंगे वीडियो उनको पता होगा, सबको नहीं पता होगा। तो कि मैं पापा ना ऑयल या फिर मसाला नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से सब्ज़ी बनाती हूँ। बट ये जैसे दाल लौकी वाली है ना तो वो खा लेंगे वो भी, अगर इसमें कुछ मैं नहीं डालूँगी तो बस वही सिंपल सा मैं बना रही थी। तो बस नमक, हल्दी और धनिया ये सब डाल के मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, ज़्यादा पानी नहीं। तो ढक्कन बंद कर दिया था। और यहाँ पे मैं मसाले निकाल रही थी, मसाले हमारे ख़त्म हो गए थे, धनिया भी निकाला था और यहाँ पे ये हल्दी भी निकाली। और ये आपको पॉलीथीन में दिख रहा होगा ना, क्योंकि ये घर का मसाला है, घर से आता है, 6 महीने ऐसे चलता है हमारा मसाला। जब भी हम घर जाते हैं ना तो वहीं से लेके आते हैं। और ये दाल यहाँ पे उबल चुका था, तो अभी इसको हम फ्राई करेंगे दाल को। तो सीटी जब तक निकलेगी तब तक मैंने सोचा कि इसको मैं प्याज का जो है ना वो भून के मैं रख देती हूँ, फिर बाद में, क्योंकि सीटी निकलने में ना उसका टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने जीरा, तेज़पत्ता डाला, थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन डाला है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 4 दाने थे लहसुन के, और उसको डाला है, हरी मिर्च डाल दिया है, और फिर मैंने डाल दिया है प्याज। और इन सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और मैं अलग से जिस बर्तन में मुझे दाल को पलटना है ना उसमें मैं इस तरीके को, मतलब ये कह सकते हैं ना, इसको मैं बना के फिर रख दूँगी उसमें, फिर उसमें गर्म दाल पलट दूँगी, थोड़ी देर में वो निकल जाएगा तब। और फिर मैं इसी कढ़ाई में बनाऊँगी भुजिया। तो मसाले में आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है इसमें, बस सिर्फ लहसुन, प्याज और हरी मिर्च डाला है। और उसमें सूखे मसाले में मैंने डाला था उसमें दाल के टाइम पे हल्दी और धनिया, नमक, बस। तो यहाँ पे मैं इसी में निकाल के रख दूँगी, क्योंकि इसी कढ़ाई में फिर मैं दाल को पलटूँगी। और यहाँ पे उसी कढ़ाई में फिर मैंने डाल दिया है तेल, और सरसों का मैंने तड़का लगाया था, क्योंकि मैं बनाऊँगी करेले का भुजिया। करेला को मैंने पहले से ही काट करके पानी में रखा था। पानी में अगर आप थोड़ी देर उसको रख देते हैं ना तो उससे थोड़ा सा कड़वापन निकल जाता है, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है। और करेला को आप कुछ भी करिए वो कड़वा होता ही है, तो बस ऐसे ही किया था। और यहाँ पे ये देखिए दाल अच्छे से बन गई थी, बिल्कुल बहुत अच्छे से। 6-7 सीटी हमने लगवाया था, क्योंकि चने के दाल को पकने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वही ये हो गया यहाँ पे। तो अभी मैं इसमें पलट दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी, थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें हरा धनिया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सिंपल सी लग रही है, बट आप अगर आप इसको बनाएंगे ना इस तरीके से तो अच्छी बनती है। दाल चावल या फिर रोटी के साथ में भी, इसके साथ में कोई और सब्जी हो या फिर भुजिया हो, कुछ भी सूखी सब्जी जिसको आप बोलते हैं, तो वो हो तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस दाल हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे ये भुजिया को मैंने भी ढक दिया, इसमें भी मैंने बस सिर्फ हल्दी और धनिया ही डाला था और कुछ नहीं, क्योंकि ये भी पापा खाएंगे इस वजह से। तो बस यहाँ पे इसको मैंने पकने दे दिया। और फिर भी यहाँ मैं आ गई थी आकर्ष के पास थोड़ी देर बैठने, अभी इसका क्लास शुरू नहीं हुआ है। तो और फिर से मैं चाय लेके आई थी, क्योंकि आज ना मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। ये कहिए कि आजकल मैं वैसे भी दोबारा से हफ्ते में 2-3 दिन चाय पी लेती हूँ। तो वही मैं चाय पी रही थी थोड़ी देर बैठ के, फिर उसके बाद तब तक भुजिया हो गया हमारा। यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख लिया है और अब मैं बनाऊंगी रोटी। इसके बाद मैं फ़ोन दे देती हूँ आकर्ष को, क्योंकि उसका क्लास शुरू हो जाता है। मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने हेयर वॉश कर लिया था। और वैसे तो मेहंदी को 2 घंटे रखना था, बट ज़्यादा ही रह गया, लगभग 3.5 घंटे रह गया मेरे बाल में मेहंदी। और ये देखो पीछे अभी ग्रोफर से आया है सामान। और जितना मेरा बाल कलर नहीं हुआ है ना, उससे ज़्यादा देखो मेरा स्कैल्प जो है ना वो कलर हो गया है। तो अभी मैं निकालती हूँ खाना। और ये भी आ गए हैं, ये सुबह ऐसे ही थोड़ा बहुत
फल खाकर चले गए थे। तो ये भी आ गए, इनको भी दूंगी खाना। और देखो बापू, और पता है रो रहा है। मैं ये वाला कुर्ता पहनी ना, मैं जल्दी कुर्ता घर में पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए उसको लग रहा है ना कि मम्मा नया कपड़ा पहनी हो, जबकि ये नया बिल्कुल नहीं। आपको पता है ये कितना पुराना कुर्ता है। ये ऐसे ही मतलब घर में ही मैं पहनती हूँ, बट गर्मी में कम, सर्दी में ज़्यादा पहनती हूँ। तो इसको लग रहा है मम्मा नया पहनी हो, रो रहा है मुझे क्यों नहीं पहना रहे। खाना खाओगे? नहीं खाओगे? गुस्सा हो? गुस्सा नहीं खाएगा। तो मैं खाना निकाल लेती हूँ और किचन विचन सब अच्छे से मैं पहले ही साफ़ करती हूँ, फिर मैं नहाने जाती हूँ सारा काम करने के बाद। यहाँ पे ये सब्ज़ी और ये डब्बा में प्याज ये भी सूख गया है, तो भी आटा भी आ गया, तो मैं इसमें आटा भी रख दूँगी। चीनी खाओगे? इसको इतना सा चीनी खाना है, ठीक है, दे रहे अभी। और ये सब्ज़ी सुबह ही पापा लेके आए थे। यहाँ पे सुबह ना हरी सब्जी ताज़ी बिल्कुल मिल जाती है। और वैसे क्या होता है हमारे यहाँ, मतलब हफ्ते भर की, हाँ दे रहे बेटा, वैसे क्या होता है हफ्ते भर की सब्ज़ी ज़्यादातर एक दिन आती है, जब ये लाते थे तो। लेकिन अभी पापा हैं तो वो ना यहाँ पे पास में मिल जाता है बिल्कुल, तो ये पापा सुबह सुबह ज़्यादातर डेली ही हमारे घर में सब्ज़ी आती है। मतलब वो सब्ज़ी 2 टाइम या 3 टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, इतनी सब्ज़ी आती है बस। दे रहे हैं बेटा। और मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे भी अजीब लग रहा है। देखो कितना बोलता है। और चीनी खाने से क्या होता है मुझे ये बताओ। इधर देखो, इधर देखो। तो चलिए मैं खाना निकाल लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे। मिलूँगी नहीं, अब मैं इस व्लॉग का एंड भी कर दूँगी। कल से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाऊँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताइएगा ज़रूर। मुझे पता है इतना अच्छा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद बनाई। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मैं कोशिश करूँगी डेली व्लॉग बनाने की, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा।